अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए खुश आमदीद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चले आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है नूर महल की शहज़ादी। इन दिनों नूर महल के नूर में जैसे चांद की सारी चांदनी और उजाला भी समो दिया गया था। महल के सारे हुजरों और दरबार आम और दरबार खास से लेकर मेहमान सराय तक अजीब सी चहल पहल और रंगो का मंजर था। वजह बादशाह मुनीर की इकलौती लड़की शहजादी नूर की शादी थी। बादशाह मुनीर ने सुंदरनगर से आगे पीछे की तमाम बस्तियों में बसने वाले अपने दूर परीत के रिश्तेदारों को पैगाम भिजवा दिया था। मेहमानों की आवभगत और खिदमत के लिए वजीरों को चौकस कर दिया गया था। कनीज़ों खादमों की ड्यूटी पहले से ज़्यादा सख्त कर दी गई थी। अनाज और गंदम की बोरियां शाही रसोई में इकट्ठी होने लगी। नूर महल के लिए गोश्त, मछली, दूध, घी, चीनी, सवैयाँ, सूजी, अंडे वगैरह भी वक्त से पहले वाफर मिकदार में शाही रसोई के सुपुर्द कर दिए गए। अब नित नए पकवानों से खातिर तवाज़ो में मेहमान की तो कोई कमी ना होती थी, लेकिन अगर कोई कमी थी तो वो शहजादी के लिबास में थी। जी हाँ, शहजादी नूर का रूसी जोड़ा, जिसकी तैयारी 8 माह कबल ही शुरू हो चुकी थी और जबकि शादी में वक्त 15-20 रोज़ बाकी थे। जोड़ा सीने परोने वालियों की फुर्तियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अब भी शाही महल के ख़ास दर्जी और दर्जन नूर महल के बरामदे में बैठे हुए सुई धागे थामे टाँके लगाने में जुटे हुए थे कि शहजादी नूर के आने का ऐलान हुआ। शहजादी नूर तशरीफ़ ला रही हैं। खरामा खरामा चलती शहजादी अपना लिबास देखने आ रही थी। वो जैसे ही वहाँ पहुँची, जैसे सब दर्जियों की चलती सांस थमने लगी। वो निहायत बारीक बीनी से एक एक चीज़ का मुशाहिदा और तज्जिया कर रही थी। इनके हाथ में सुर्ख रंग का दुपट्टा था, जिस पर 7-8 लड़कियाँ सोने की तारों की किनारी से फूल बना रही थीं। आखिर शहजादी की खोजती हुई नज़रों के सामने एक नुक्स आ ही गया। ये कैसी किनारी लगाई है तुमने? ये देखो, ये फूल अभी से उधड़ने लगा है, इसकी सिलाई कच्ची है, पक्का करो इसे, शहजादी ने खनकती हुई आवाज़ में कहा। और तुम? हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने यहाँ चांदी के नग सितारे लगाने के लिए कहा था और तुम हो के सारा सोना भरे जा रही हो। उतारो इसे और चांदी के नग सितारे मोती लगाओ। शहजादी ने दूसरा हुक्म सादिर किया। इस लड़की को जो जोड़े के दामन पर नगों, सितारों, मोतियों की भरमार किए जा रही थी। उन्होंने इसे टोका। दर्जियों की तो जैसे जान सूली पर लटकी हुई थी। सबको कोई ना कोई हुक्म सादिर करने के बाद वो अब वहाँ से उठ खड़ी हुई और उन्होंने दोबारा से वही ऐलान किया जो लिबास की तैयारी के अव्वल रोज़ से लेकर अब तक हमेशा से करती आ रही थी। मैं शहजादी नूर महल की इकलौती शहजादी हूँ। मैं चाहती हूँ कि शादी के दिन मेरा लिबास सब देखते रह जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम लोग मेहनत और जान फशानी से काम करो। इसकी उजरत में तुम सबको इनाम ज़रूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब ये लिबास मेरे शायान शान तैयार होगा। तमाम दर्जियों ने ऐलान सुना और दोबारा से अपने काम में जुट गए। शहजादी नूर अब जा चुकी थी। दूसरी जानिब मेहमान सराय में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। खुशबू और लज्जत से भरे खानों से मेहमान की खातिर तवाज़ो का सिलसिला भी जारी था। शाम की सहर और चहलकदमी के लिए जब मेहमानों का टोला निकलता तो साथ ही साथ इनका ख्याल रखने के लिए गुलाम भी होते। बागों की सैर की जाती। मेहमान यूं ही अटखेलियाँ करते महल की तरफ लौटते तो मौसीकी की महफिलें शाम की चाय के बाद सज जाती। शहजादी नूर मेहमान ख़ास होती। वो जिस कलाम की फरमाइश करती वही सुनाया जाता। सुनाने वाले को तोहफे भी दिए जाते। योमिया फजूल खर्चियों पर बादशाह मुनीर की तिजोरियाँ धीरे धीरे खाली पड़ना शुरू हो गई थीं। यहाँ कभी तख्तो ताज का सेहरा सजाते बादशाह मुनीर ने यह अहद किया था कि इसके दौरे सल्तनत में रियाया खुशहाल होगी। आज वो अहद कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा था और इसकी सबसे बड़ी वजह शहजादी नूर की शादी पर की जाने वाली फजूल खर्ची थी। सबसे बढ़कर शहजादी के रूसी लिबास पर करोड़ों रुपए लगाए जा चुके थे। इसके पीछे शहजादी की एक ही ख्वाहिश थी कि वो सबसे अलग और ख़ास नजर आए। वह इस जोड़े को दिखाकर चांद महल के बासियों पर अपनी दौलत की धाक बिठाना चाहती थी, लेकिन इन तमाम तैयारियों के दरमियान रियाया से गफलत बढ़ती जा रही थी। इन्हें इनका हक नहीं दिया जा रहा था। महल के वज़रा से बादशाह तक सब अपनी ही खुशियों में मगन थे और यह हकीकत फरामोश कर चुके थे कि यह हुकूमत इन्हें ऐशो आराम के लिए नहीं, रियाया की खिदमत के लिए मिली है। दिन यूं ही गुजरते रहे। शहजादी के लिबास पर यूं ही फरावानी के साथ पैसा बहाया जाता रहा और बादशाह मुनीर की तिजोरियाँ जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जानी थी यूं ही खाली होती जा रही थी। उधर चांद महल में मामला बिल्कुल उलट था। शहजादा और इसके नेक दिल वालिदैन अपने इकलौते शहजादे की शादी की खुशी में ये बात याद रखे हुए थे कि ये दौलत इनकी अपनी नहीं बल्कि अवाम की है और इसलिए चांद महल में हर मामले में इतदाल से काम लिया गया। मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए भी वही पक रहा था जो आम दिनों में महल के लोगों के दस्तरखान की जीनत बनता था। महल में तैनात वजीर कनीज़ें शादी की खुशी में कई सौ दरम दिनार मुस्तहकीन के दरमियान तकसीम कर रहे थे। शादी के दिन पहनने वाले अरूसी लिबास पर उसने बहुत कम खर्चा किया, जबकि कनीज़ों और खादमों के लिए नए मलबूसात तैयार करवाए।
इनके घरों में राशन डलवाया गया और ख़ास तौर पर खुशी के मौके पर अपने लोगों को याद रखा। गज ये कि शहजादे ने खातिर खा खर्चा खुद से ज़्यादा अपने गुलामों पर किया। इधर शहजादी के लिबास के मुकम्मल होने तक सारा सोना ख़त्म हो चुका था, चांदी भी ख़त्म होने के करीब थी, गंदुम और अनाज के सारे गोदाम खाली हो चुके थे, चावल के कनस्तों में चावल ना होने के बराबर थे। इसी तरह की दूसरी छोटी मोटी अशिया खुर्दनोश भी इख्तिताम यक तरफा गामजन थी। मुख्तसर ये कि दोनों महलों का माहौल एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ था। वो वक्त भी आन पहुँचा जब शहजादी नावर को रुखसत होकर नूर महल से चांद महल जाना था। बारात बैंड बाजों के साथ नूर महल के दरवाजे पर आई तो नूर महल के गुलाम हाथों में गुलाब की पत्तियों के थाल लिए इन पर निछावर करने लगे। शहजादा ने इंतहाई बारीक बीनी से हर एक शय का मुशाहदा किया और पहली बार बादशाह मुनीर भी डगमगा गया जब उसने शहजादे के गुलामों की खुशहाली और खुश लिबासी का जायज़ा लिया। इसके आगे इनके गुलामों ने चीथड़े नुमा कपड़े पहन रखे थे। इनके अंग अंग से ये बात अयां थी कि वो किस कदर थके हुए निढाल हैं। शहजादे के गुलाम हशाश बशाश नजर आ रहे थे, जबकि बादशाह मुनीर के गुलामों मुलाजमों के चेहरे कुमलाए और मुरझाए हुए थे। बादशाह ने शहजादे को बेशकीमत तोहफे पेश किए और ये खुशखबरी भी सुनाई कि शहजादी के शादी के बाद रियासत के अगले बादशाह का एजाज़ शहजादे को मिल जाएगा। इस बात पर शहजादे ने नरमी से बादशाह को जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप इस रियासत के हुक्मरान हैं, मगर जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि इस रियासत की रियाया खुश नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि आप इन तहाइफ को रियाया में तकसीम कर दें। मुझे रियाया की खुशी और सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ये बातें सुनकर दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ। तो उससे एहसास हुआ कि शहजादे की खुशी कीमती चीज़ों से नहीं बल्कि अवाम की खुशहाली और फलाह बहबूद से है। इसी वक्त ऐलान हुआ, शहजादी नूर तशरीफ़ ला रही हैं। और जब शहजादी नूर ने महल के ख़ास दरबार में कदम रखा तो शहजादे की आंखें चुंधिया गई। इसे हैरत हुई कि बादशाह और शहजादी रियाया के बजाय खुद पर खर्च करना पसंद करते हैं। शहजादे की लाई गई मिठाई से सबका मुंह मीठा कराया गया, बताशे और छुआरे बांटे गए और शहजादी रुखसत होकर चांद महल आ गई। चांद महल आकर शहजादी को एहसास हुआ कि दौलत और कीमती मलबूसात से पूरी दुनिया को मरूब करने का ख्याल इसकी भूल थी, क्योंकि चांद महल के रहने वालों की ज़िंदगी का असल मकसद रियाया की खिदमत है। कुछ अरसे बाद इसे इतला मिली कि इनकी रियासत में कहत का समा पैदा हो गया है, अवाम भूख से निढाल हैं और शाही खजाना खाली हो चुका है। ये सब सुनकर इसे बहुत दुख हुआ और उसने दिल में अपनी रियासत और अवाम के लिए कुछ कर गुजरने की ठान ली। शहजादी को ये यकीन हो गया था कि असल खुशी अपने लोगों के लिए नेकी के काम अंजाम देकर ही हासिल की जा सकती है। उसने शहजादे के सामने अपनी हिमाकत और खुदगर्जी का इकरार कर लिया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपना रूसी लिबास बेचकर इससे हासिल होने वाली रकम इन लोगों में की खिदमत में पेश कर देना चाहती है जिनका इस पर हक है। और वह शहजादी जो सिर्फ अपनी एक लिबास पर शाही खजाना खाली हो जाने की परवाह भी नहीं करती थी, अपनी रियाया के लिए अपना ख़ास लिबास फरोख्त करने के लिए तैयार हो गई। साथियों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि फजूल खर्ची से हर वक्त बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होता बल्कि जो होता है इससे भी हाथ धोने पड़ जाते हैं। लिहाजा फजूल खर्ची से हर मुमकिन अंदाज में बचने की कोशिश करें और कीमती सामान से लोगों के दिल जीतने की कोशिश तर्क कर दें, क्योंकि दिल जीतने की असल ताकत तो मोहब्बत और खिदमत में छुपी है।